अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा सीक्रेट्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 जो कि सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस का है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स फॉर सी लैंग्वेज प्रोग्राम। हम सी लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं या सी लैंग्वेज को लिखने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। The first step is to create and edit a new program. It includes writing, modifying, and deleting program statement. This process is performed by using text editor like Notepad, WordPad. एडिटिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम को लिखने को हम लोग एडिटिंग कहते हैं। सी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं या कोई भी न्यू प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम एडिटिंग कह देते हैं। इसमें हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है हम उसमें चेंजिंग करते हैं। एंड डिलीटिंग प्रोग्राम को करते हैं। राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम को लिखते हैं, उससे एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और डिलीट करते हैं। इसकी मैं अगर इजी सी आपको डिफ़ाइन बता दूँ तो इसकी इजी डिफ़ाइन ये बनेगी, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे हम एडिटिंग अ सी प्रोग्राम बोल देते हैं। द प्रोसेस इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड एंड वर्डपैड ETC। टेक्स्ट एडिटर हम उससे बोलते हैं जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के ऊपर सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो हमारा टेक्स्ट एडिटर के तौर पे काम करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं नोटपैड एंड वर्डपैड। मोस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड अ टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, सेविंग अ सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नाउन एज सेविंग। जो हम सी प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम अगर डिस्क पे सेव कर देते हैं या किसी और चीज़ पे भी सेव कर देते हैं, जैसे USB में सेव कर लेते हैं हम लोग, इसे हम सेविंग अ प्रोग्राम, जस्ट सेव अ प्रोग्राम। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोग्राम को सेव कर लेने को हम सेविंग अ सी प्रोग्राम बोल लेते हैं। सी प्रोग्राम को अगर हम स्टोर कर लें तो अ प्रोग्राम शुड बी सेव्ड ऑन डिस्क टू बी रिपीटेडली। और इसे हम रिपीटेडली बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक प्रोग्राम बना लिया है, उसे हमने सेव कर लिया, तो उसे हम बार बार यूज़ करने के लिए वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द सी प्रोग्राम इज़ सेव्ड विद .c एक्सटेंशन। जो सी प्रोग्राम की, सी लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन होती है वो .c एक्सटेंशन होती है। ये आप लोगों ने याद रख लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। पहले हमने प्रोग्राम को एडिट किया, फिर हमने उसे सेव किया। अब थर्ड नंबर पे आ जाती है बात कंपाइल करने की। कंपाइल मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपाइल करने को कहते हैं प्रोग्राम को सोर्स कोड से, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को हम कंपाइलिंग बोलते हैं। The process of converting source program into object program is known as compiling. The program saved with .c extension contain the C statement language. .c extension इसकी इस वजह से होती है क्योंकि ये सी लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन है वो .c एक्सटेंशन है। इट इज़ नाउन एज सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। इस वजह से, क्योंकि सी प्रोग्राम हाई लेवल में लिखा जाता है, इसलिए इसे सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, जो अभी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ होता। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, कंप्यूटर लो लेवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इस वजह से सोर्स प्रोग्राम कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अ कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव इट इन अ सेपरेट फाइल। कंप्यूटर जो होता है वो सोर्स प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में या मशीनी कोड में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट कोड में उसे कन्वर्ट कर लेता है और उसे सेव कर लेता है सेपरेट फाइल के अंदर। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ सेव्ड विद .obj एक्सटेंशन। ऑब्जेक्ट फाइल की जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है वो .obj एक्सटेंशन होती है।
सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है डॉट सी और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है डॉट ओबीजे। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट इज़ कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। अगर प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर आ जाएगा, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाएंगी, तो कंप्यूटर उसे कन्वर्ट नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक, अब मैं आपको बता दूं सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर, ऑल द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। मतलब कि अगर हम फॉर लिख रहे हैं, फॉर के स्पेलिंग होते हैं FO डबल आर, अगर हम लिख देते हैं ये गलत है, क्योंकि फॉर के स्पेलिंग होते हैं FOR, फोर या फॉर जो भी आप पढ़ते हैं FOR फॉर होता है। और अगर हम लिख देते हैं FORR, ये स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, ये हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, ये हमारा सिंटैक्स एरर हो गया। अगर हम जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जगह लिख देते हैं हम लोग पाकिस्तानी, तो ये भी हमारी सिंटैक्स एरर में आ जाएगा। मतलब इंग्लिश के लफ्ज़ को अगर हम गलत लिख दें सी लैंग्वेज में, तो वो सिंटैक्स एरर में आ जाता है। द कंपाइलर जनरेट एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। जो कंपाइलर होता है वो ढूंढता है कहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है, और वो आपको मैसेज बता देता है, आपको वो लोकेशन बता देता है कहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है। ऑल एरर मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल अ सोर्स प्रोग्राम। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। पहले हमने प्रोग्राम को एडिट किया, फिर उसे सेव किया और उसके बाद हमने उसे कंपाइल किया। अब बारी है प्रोग्राम को लिंक करने की। लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट फाइल इज़ नाउन एज लिंकिंग। लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना, कि एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ जोड़ना। ये लाइब्रेरी फ़ाइल्स को ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ जोड़ता है। लाइब्रेरी फ़ाइल्स ऐसी फ़ाइल्स होती हैं जिनमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनमें पहले से ही डिफ़ाइंड किए हुए फंक्शन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट कोड में होते हैं। और जब कोई हम ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाते हैं तो वो लाइब्रेरी फ़ाइल उनके साथ लिंक कर जाती है, लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ हम उसे सेव कर लेते हैं। These files are used to accomplish different tasks such as input, output। ये different task हमें परफॉर्म करते हैं, इस पे हम जैसे इनपुट करते हैं, हम आउटपुट करते हैं। अ लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले वो ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जो होती है लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक कर जाती है। अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज़ नाउन एज लिंकर। कोई भी प्रोग्राम जो एडिशनल लाइब्रेरी के साथ हमारे ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ देता है उसे हम लिंकर कहते हैं। जो प्रोग्राम हमारी एडिशनल लाइब्रेरी के साथ या लिंकिंग लाइब्रेरी के साथ, हमारी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जिसे हमने कन्वर्ट किया होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जोड़ देता है, उसे हम लिंकर कहते हैं। It is part of C++ compiler. The linker generate error message if the library file does not exist. अगर लाइब्रेरी फ़ाइल में कोई एरर आ रहा है तो लिंकर जो है वो उस मैसेज को जनरेट कर देता है और लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ उसे एग्जिस्ट नहीं करता, उसे नहीं जोड़ता। अ न्यू फाइल क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन। .exe एक्सटेंशन है एग्जीक्यूटेबल फाइल की। इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल, अगर ये इसकी हम प्रोसेस लिंकिंग इसकी सक्सेसफुल हो जाए, ऑब्जेक्ट फाइल अगर दोबारा क्रिएट हो जाए तो हम उसे .exe न्यू एक्सटेंशन, उसकी न्यू एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं और हम उसमें स्टोर कर देते हैं। दिस फाइल इज़ नाउन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। और जब ये लिंक कर जाती है जो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाती है और इससे हम डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, डायरेक्टली इससे एग्जीक्यूट कर सकता है। अब अगर आगे बात करें हम पॉइंट नंबर 5 की, लोडिंग अ सी प्रोग्राम। इन दिस स्टेप the loader load the executable file into memory for execution. Program must be loaded in the memory in order to execute it. इस स्टेप में हम लोग जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है हम उसे मेमोरी में लोड कर देते हैं। सबसे पहले हमने
प्रोग्राम को एडिट किया था, हमने लिखा था, उसके बाद हमने उसे सेव किया था, उसके बाद हमने उसे कंपाइल किया था बाइनरी लैंग्वेज में, उसके बाद हमने उसे लिंक किया था लाइब्रेरी फाइल्स के बाद, उसके बाद हमने उसे मेमोरी में लोड कर देना है। A program that places an executable file in the memory is known as loader. एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है उसे हम कहते हैं लोडर। आगे हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें। पॉइंट नंबर 6 है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग से मुराद क्या होता है? प्रोसेस करना, उससे एग्जीक्यूट करना, उसे चलाना। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नाउन एज एग्जीक्यूटिंग। जो हमने सी प्रोग्राम लिख लिया है, अब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने को उससे हम रन करवाते हैं, उससे हम काम लेते हैं, जो भी हमने प्रोसेस करना होता है उसके ऊपर वो करते हैं, उससे हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। द C++ प्रोग्राम बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। हम पहले फ़ाइल को लिंक कर लेते हैं और कंपाइल कर लेते हैं। पहले सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ उसे हम लिंक करवा देते हैं, उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इन दिस लास्ट स्टेप द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। लास्ट स्टेप में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, और ये डायरेक्टली कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कर ली जाती हैं। अब अगर बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल वही चीज़ें बताई हुई हैं। द यूज़र इंटर प्रोग्राम एंड सेव इट एज सोर्स फाइल। ये पहले हमने सोर्स फाइल क्रिएट किया है, मतलब कंप्यूटर सी प्रोग्राम को हमने एडिट किया है, लिखा है। द कंपाइलर अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। जो कंपाइलर होता है वो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे अगर ये फेलियर हो जाता है, एरर लिस्ट वो बता देता है कि आपका एरर है। द यूज़र करेक्ट द सिंटैक्स एरर। यूज़र उस एरर को ठीक करता है और उसे दोबारा रिसीव सोर्स फाइल बना देता है, उसकी दोबारा सोर्स कोड दोबारा उसमें एरर ख़त्म करके दोबारा इसके पास आ जाता है और ये इसे सक्सेस ट्रांसलेट कर देती है। अगर ये फेलियर हो जाए, अगर इसमें कोई एरर हो, फिर ये प्रोसेस होता है। अगर ये प्रोसेस ठीक हो जाए उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है। लिंकर जो होता है फिर न्यू ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है, ये यहाँ पे फिर उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद इसको हम लोडर जो होता है एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को मेमोरी में भेज देता है और उससे एग्जीक्यूटेबल इससे फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। इसके बाद प्रोग्राम से काम लिया जाता है। व्यूवर्स, अगर आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ आई हो तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको इसमें से आपको जो समझ नहीं आए वो मैं आपको बता सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा नेक्स्ट आपको वीडियो कैसी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं वो बना सकूं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।